हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। XUV 700 की डिलीवरीज स्टार्ट हो गई हैं और डिलीवरीज के स्टार्ट होने के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी कई वेरियस फोरम्स में पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रिवेलेंट क्वेश्चंस क्या हैं कि पहला तो भाई माइलेज क्या है, स्पेशली पेट्रोल का, और दूसरा हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए या डीजल लेना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है माइलेज, ऑब्वियसली उसका आंसर थोड़ा स्लोली आएगा बिकॉज अभी अभी डिलीवरी स्टार्ट हुई हैं, वो भी केवल पेट्रोल की हुई हैं और डीजल की डिलीवरीज अभी शुरू होना बाकी है। आई एम श्योर जो ओनर्स है वो स्लोली स्लोली अपना माइलेज फाइंड करके पुट करेंगे। अभी तक कुछ कपल ऑफ ओनर्स के माइलेज आए हैं, वो क्या कहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो इस वीडियो बनाने का फोकस भी है। तो पेट्रोल ने या डीजल, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए भी है क्योंकि XUV 700 एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल और डीजल के वेरिएंट में जो प्राइस का फर्क है वो 50 से 70 हजार का ही है। अगर आपने पहले और कोई गाड़ियां और किसी मेक या मॉडल की देखी हो जिनमें कि सेम कार में पेट्रोल और डीजल दोनों दिया जाता है, तो डिफरेंस हमेशा डीजल 1 लाख से ज्यादा महंगा होता था। यानी 1 लाख तो मिनिमम था, 1 लाख से ज्यादा महंगा होता था और कई बार 2 लाख तक ये डिफरेंस जाता था। बट इसके केस में, XUV 700 के केस में, ये सिर्फ 50 to 70 की है और बहुत से लोगों ने अपनी पेट्रोल की बुकिंग जो है कैंसिल करी है, ऐसी भी न्यूज आई है। तो इसलिए भी क्या सिर्फ हम इनिशियल जो कॉस्ट है उसको देखें या और कुछ कॉस्ट के फैक्टर्स है जिनको देखना चाहिए ऐसा कुछ कैंसिलेशन करने से पहले? स्पेशली रनिंग कॉस्ट क्या होगी, क्या इसको जानना जरूरी है? तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसमें अंत तक देखेंगे तो आपको काफी सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे आते हैं कि ये कंपैरिजन जो है ये हम किस फैक्टर्स पे करेंगे। ओके, सो हम उस फैक्टर्स की बात कर लेते हैं या उन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो होगी वो अपफ्रंट कॉस्ट, यानी अपफ्रंट कॉस्ट में क्या पैरामीटर हमने लिया, वो लिया एक्स शोरूम का। ऑन रोड प्राइस क्यों नहीं लिया है? बिकॉज ऑन रोड प्राइस ऑब्वियसली डिफरेंट इन डिफरेंट सिटी भी होता है। बट अगर सेम सिटी में आप बात करेंगे कहीं पे भी, तो पेट्रोल और जो डीजल के ऑन रोड कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा और जो एक्स शोरूम कॉस्ट होगा वो लगभग सिमिलर होगा। तो इसलिए जो एक्स शोरूम जो बिल्कुल नॉन चेंजेबल काइंड ऑफ कांस्टेंट है उस पर हम रहते हैं, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट इट। सेकेंड चीज जो है वो जो बहुत सारे लोग फैक्टर नहीं करते हैं वो है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। यस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है पेट्रोल का और डीजल का डिफरेंट होता है। रिसेंट टाइम में लगभग हर एक स्टेट में जो डीजल का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो पेट्रोल से 1% से लेकर 3% तक ज्यादा होता है और मेजोरिटी स्टेट में ये 2% का फिगर है। यानी डीजल का कॉस्ट 14% अगर है तो पेट्रोल का 12% रहता है, तो इसलिए डीजल का 2% ज्यादा होता है। तो हमने इसको फैक्टर इन किया है अपफ्रंट यानी इनिशियल कॉस्ट में जब आप गाड़ी बाय करते हो। इसके अलावा एक और कॉस्ट जो मेजर होता है वो होता है इंश्योरेंस का। बट इंश्योरेंस के साथ क्या है कि ये बहुत वेरिएबल होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अपने एनसीबी जो रहता है उनका नो क्लेम बोनस उसकी वजह से, या फिर अपने बार्गेनिंग स्किल से बहुत कम पे भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ही चूज कर सकते हैं। नहीं, आई डोंट नो, बट मे बी थर्ड पार्टी भी चूज कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन इट, राइट। सो इसको हमने फैक्टर इन नहीं किया है। अब हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की। और जब हम रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने जाते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंटर हमें चाहिए वो है माइलेज। अब हमारे पास रियल रोड माइलेज तो है नहीं, लेकिन जो ARAI माइलेज है वो कंपनी ने एक ट्वीट के रिस्पॉन्स में बताया है, जो कि 16.5 फॉर 16.8 एक्चुअली फॉर डीजल और 13.5 फॉर पेट्रोल है। तो हम उसको मेजर ले लेंगे, ले सकते हैं भी आसानी से, क्योंकि जो इसके बीच का डिफरेंस है वो हमें रनिंग कॉस्ट में डिफरेंस बताएगा, ना कि एग्जैक्टली द माइलेज। और जब रियल रोड माइलेज आएंगे तो भी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर पेट्रोल का 7 है तो डीजल का 10-10.5 आसपास रहने वाला है। सो वो कंपेरेबल होगा। इसके अलावा इसके जो फ्यूल का करंट कॉस्ट है वो भी एक फैक्टर है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कम किए हैं। इसकी वजह से पेट्रोल में 5 रुपीज और डीजल में 10 रुपीज का जो प्राइस है वो कम हुआ है।
तो इसके वजह से डिफरेंस वो बढ़ गया, यानी डिफरेंस अभी से पहले जो 10-11 का रहता था, इस कट के बाद वो 15-16 का हो गया। तो हमने इस चीज को अभी फैक्टर इन किया है। एक और चीज हमने फैक्टर इन की है कि वो फ्यूल के प्राइसेस कहाँ से लेंगे, तो हमने मुंबई के प्रिवेलेंट फ्यूल प्राइसेस ले लिए, जो कि 110 रुपीज पेट्रोल के और 94 रुपीज डीजल के हैं। तो हर एक स्टेट में ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, बट जो गैप है इसके बीच का वही 15-16 रुपीज के आसपास होगा। इसके अलावा डीजल की जो रनिंग कॉस्ट है उसमें हमने एक और चीज फैक्टर की है, वो है एड ब्लू। अब जो डीपीएफ फिल्टर BS6 इंजन में आने लगे हैं उसकी वजह से हमें एड ब्लू को फैक्टर करना पड़ता है, क्योंकि एड ब्लू डीजल में फिल किया जाता है। हमारी इस गाड़ी में 20 लीटर का एड ब्लू फिल करने का टैंक है, और इसकी जो पर लीटर कॉस्ट है वो मैंने इसमें 127 कैलकुलेट किया है। इसका कोई ऑथेंटिक फिगर अभी तक XUV700 के लिए अवेलेबल नहीं है, बट महिंद्रा थार वाले जो यूजर्स हैं या जो बायर्स हैं उन्होंने हमें बताया है, या उनका जो फीडबैक है वो ये कि 75 से 100 रुपीज पर लीटर कॉस्ट करता है। ये वेरिएशन इसलिए है कि यूजेज पे होता है ना, किसका कितना पर लीटर यूज होता है उसके हिसाब से आप कॉस्ट निकालते हो, है ना, क्योंकि 10 लीटर 20 लीटर आपके जितना भी पड़ता है उस हिसाब से पड़ता है। तो उसका जो कॉस्ट है, अगर आप सिटी में ज्यादा चलाते हो तो आपको ज्यादा डीपीएफ यानी ज्यादा ये एड ब्लू फिल्टर लिक्विड यूज होगा, तो आपको 100 के आसपास का प्राइस पड़ जाता है। महिंद्रा थार के बायर्स की बात मैं कर रहा हूँ, और अगर वो हाईवे पे चलाते हैं तो 75 रुपीज के आसपास आता है। अब XUV700 ज्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट का इंजन है, ज्यादा प्रीमियम व्हीकल है, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आई एम श्योर कि उसका प्राइस थोड़ा प्रीमियम होगा कंपेयर टू महिंद्रा थार। सो आई एम टेकिंग इट 125 के अप्रॉक्स, लाइक 25% का मैं ऊपर ले रहा हूँ 100 से, तो इसको मैं 127 लिया है अभी मैंने इसमें। सो दोज आर माई कॉस्ट। इसके अलावा मेंटेनेंस जो है वो भी थोड़ा डीजल का ज्यादा रहेगा, तो मैंने उसको भी फैक्टर इन किया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि AX7 ऑटो का जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने है। अपफ्रंट कॉस्ट यानी एक्स शोरूम कॉस्ट में आपको 60,000 का डिफरेंस आता है। ओके, और इसके अलावा जो इसका 2% का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में डिफरेंस, उसकी वजह से कुछ 43,000 44,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अपफ्रंट कॉस्ट में पेट्रोल में आपको 1,03,000 समथिंग का बेनिफिट होता है, फायदा होता है, यानी इतना पैसा आपके पास रहता है कंपेयर टू अगर आप डीजल लेते हो तो। अब हम 10,000 की रनिंग कॉस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका फ्यूल 10,000 में कितना खर्च होगा यानी कितना फ्यूल हमें लगेगा वो हमने निकाला है। तो उसको निकालने के लिए हमने जो 10,000 से जो उसका माइलेज है उसको डिवाइड करके निकाला है कितना फ्यूल यूज होगा, और ये 595 लीटर्स आता है डीजल के केस में और 741 लीटर्स आता है पेट्रोल के केस में। अब इस जो लीटर्स है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है डीजल के केस में 94 से और पेट्रोल केस में 110 यानी उसके रेट से, पर लीटर रेट से, और हमने उसकी कॉस्ट निकाली टोटल 10,000 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल की क्या होगी। इसके बाद डीजल में हमें क्योंकि एडब्लू वाला फैक्टर इन किया है तो उसका कॉस्ट यानी 20 लीटर का जो एक बार फिलिंग होती है उसका पूरा कॉस्ट हमने इसमें ऐड किया। 10,000 चलने के लिए लगभग इतने की जरूरत होगी। और मेंटेनेंस कॉस्ट में इनिशियली जब गाड़ी नई होती है तो इतना डिफरेंस नहीं आता है, सो हमने उसमें 1,000 का फैक्टर इन ऐड किया है, यानी 1,000 रुपीज हमें ऐड किया है डीजल में मेंटेनेंस कॉस्ट में एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इन सबको टोटल करने के बाद 10,000 यानी फर्स्ट 10,000 में ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल वालों को रनिंग कॉस्ट में 22,000 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उनके पास इनिशियली अपफ्रंट में 1,03,000 बच रहे थे, बट फर्स्ट 10,000 में 20,000 वो ज्यादा खर्च करेंगे डीजल से। तो इस तरीके से उनके पास 80,000 के आसपास अभी भी बॉल पार्क सेविंग रहेगी अगर वो पेट्रोल लिया है। अभी बॉल पार्क सेविंग कब खत्म हो जाएगी, वो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कब आएगा, वो आएगा 50,000 पे। जब हम 50,000 पे कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि 50,000 में पेट्रोल की जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 1,04,000 ज्यादा लगेगी कंपेयर टू डीजल। तो वो जो इनिशियल हम 1,03,000 पेट्रोल में सेव कर रहे थे वो लगभग ब्रेक इवन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो 5 साल में 50,000 भी चलाते हैं तो आपके लिए डीजल डजंट मेक सेंस, पेट्रोल ही आप ले सकते हो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से, और जो इनिशियल सेविंग उसके हिसाब से आपको डीजल से सस्ता पड़ेगा या उसके इक्विवेलेंट भी लेट से पड़ेगा, तो भी हैसल फ्री है पेट्रोल
एडब्लू वगैरह का कोई चक्कर नहीं है आपको, तो आपको ईजी रहेगा। ओके, बट अगर आपकी रनिंग कॉस्ट लाइक 2-2.5 साल में 50,000 हो जाती है और आप 5 साल 6 साल गाड़ी रखने वाले हो, तो फिर आपके लिए डीजल मेक मोर सेंस। सिमिलरली जब हम AX7 ऑटो में देखते हैं, यानी पहला वाला था हमारा AX7 लग्जरी पैक ऑटो, अब हम विदाउट लग्जरी पैक सिंपली AX7 ऑटो में आते हैं, तो यहाँ भी स्टोरी बिल्कुल लगभग वैसी ही है। ओनली थिंग इज दैट कि इसका इनिशियल कॉस्ट क्योंकि कम हो जा रहा है कंपेयर टू लग्जरी पैक वाले से, तो इसलिए इसका जो 2% का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का डिफरेंस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी सारी कैलकुलेशन लगभग वैसी ही रहती है, और इस केस में भी हमको 47.5 की, क्योंकि वो जो 3,000 हमारा लगभग बच रहा था उसकी वजह से हम 47.5 के रनिंग में ही ब्रेक इवन पॉइंट ले लेते हैं। बट जो लेने का डिसीजन है वो लगभग वैसे ही रहता है। ओके, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट ये चीज़ें स्पेशली जो रनिंग कॉस्ट वगैरह है वो आप यहाँ से देख के फैक्टर इन कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएंट AX7 मैनुअल पे। AX7 मैनुअल में अगेन जो इनिशियल एक्स-शोरूम कॉस्ट है 60,000 डिफरेंस है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है डीजल के अगेन AX7 में, तो उसकी वजह से जो 2% वाला रजिस्ट्रेशन का पॉइंट था वो थोड़ा कम हो गया है। बाकी सारी चीजें वैसी रह रही हैं, और 46.5 के रनिंग में आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। तो अगर 46.5 के जब आप चला लोगे तो डीजल और पेट्रोल दोनों का जो टोटल एक्सपेंडिचर आज का होगा तब का बराबर हो जाएगा। लेकिन इस बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको डीजल लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए। AX5 ऑटो में आते हैं, यहाँ भी स्टोरी लगभग सिमिलर रहती है, और इनिशियल जो है आपको पेट्रोल में 95,000 समथिंग की सेविंग मिलती है, और वो सेविंग जो है आप अगर 46 के लगभग गाड़ी चलाते हो 45.5 46 के, तो आपकी वो ब्रेक इवन हो जाती है। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट AX5 ऑटो में है। AX5 मैनुअल में भी आप चलते हो तो अगेन इनिशियल सेविंग जो है पेट्रोल में 92,000 की है, और वो ब्रेक इवन जो है वो आपको 44K पे मिल जाता है। तो अगेन अगर आप 40 से 50 के बीच में आपकी 5 इयर्स की ड्राइविंग है तो आपके लिए पेट्रोल में एक लॉट ऑफ सेंस, बट अगर डबल है लाइक 80 या उससे प्लस की जा रही है तो डीजल में एक लॉट ऑफ सेंस, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। AX3 ऑटो, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट है AX3 ऑटो की वो डिफरेंट है, यानी वो वहां पे प्राइस में 70,000 हो रहा है, जबकि अभी तक 60,000 चल रहा था पेट्रोल और डीजल में जो एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस था। इस 70,000 की वजह से जो इनिशियल पेट्रोल में जो आपको ज्यादा आप पॉकेट में जो बेनिफिट रख रहे थे वो 1,03,000 के आसपास हो जाता है। ये सिमिलर हो जाता है AX7L ऑटो वाले पैक के बराबर, लगभग उतना पैसा आप यहाँ पे पेट्रोल में सेविंग कर पा रहे हो। ओके, इसकी वजह से अगेन आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट 49 के पास जा रही है। तो अगर आप AX3 का अगर ऑटो वेरिएंट ले रहे हो, ओके, तो AX3 के ऑटो वेरिएंट में आप पेट्रोल लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल सेविंग पेट्रोल में काफी अच्छी हो रही है कंपैरेटिव टू अदर मॉडल लाइक AX5 मैनुअल और AX5 ऑटो। ओके, यहाँ पे पेट्रोल आपके लिए अच्छा है। बट इसके उलट जैसे ही आप AX3 मैनुअल में आते हो तो AX3 मैनुअल में आपको जो इनिशियल सेविंग 50,000 हो जाती है, यानी यहाँ जो AX3 मैनुअल डीजल है AX3 मैनुअल पेट्रोल है उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट में 50,000 का ही डिफरेंस है। इसकी वजह से पेट्रोल लेने पे आपको 80,000 से कम कुछ रुपए जो है वो बचते हैं, या उसका फायदा होता है अगर आप पेट्रोल लेते हो। तो इस वजह से जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है वो 38.5 के पे ही आ जाता है, यानी 40,000 किलोमीटर से भी कम पे आ जाता है। और क्योंकि उससे कम पे आ रहा है इसलिए जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आप नोटिस करोगे वो 8,000 हमने ली है, और एड ब्लू वाला जो पॉइंट है उसको भी हमने जो 1 ईयर का कॉस्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 4 टर्म्स के लिए हम यूज करेंगे, राइट। तो इसलिए जैसे AX3 ऑटो में आपके लिए पेट्रोल अच्छा था, वैसे AX3 मैनुअल में आपके लिए डीजल ज्यादा अच्छा है। ओके, MX वेरिएंट में भी लगभग वही स्टोरी है जैसे AX3 मैनुअल में है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का ही एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस है, और कॉस्ट कम होने की वजह से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 37 के रनिंग पे आ जाता है। ओके, तो ये जो कुछ डिटेल्स हैं कि हर एक में रनिंग कॉस्ट आपको कैसी पड़ेगी हर एक वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल अगर कंपेयर करें तो अगर आप इस बेसिस पे अपना कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको कुछ और पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, जो कि अब मैं बताने आपको जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट जिसको कि मैं जस्ट एक
ओमिशन, या फिर आप अगर उसको पॉइंट करोगे बाद में कि अरे इसमें तो डीजल मैनुअल के लग्जरी वेरिएंट को आपने बताया ही नहीं, EX7 के ऑटो के लग्जरी वेरिएंट को बताया बट मैनुअल को नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि डीजल में लग्जरी वेरिएंट आता है बट पेट्रोल के EX7 में लग्जरी वेरिएंट नहीं आता, तो इसलिए उसका लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं हो सकता था। इसके अलावा EX5 EX3 में शायद कुछ 60,000 या कुछ पैसे देके जो अब 7 सीटर वेरिएंट है वो भी आता है, बट उसको भी हमने इस कैलकुलेशन से बाहर रखा है फिलहाल के लिए। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इस कॉस्ट के बेसिस पे अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो या बायर्स लेना चाहते हैं, तो ये जो वेरिएंट हैं जो कम प्राइस के वेरिएंट हैं, यानी MX AX3 और X5 मैनुअल तक, ये वेरिएंट का कॉस्ट कम है, यानी अपफ्रंट कॉस्ट कम है। तो जो बायर्स इस कैटेगरी में हैं उनके लिए रनिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा कंपेयर टू द अपफ्रंट कॉस्ट। तो उनको डेफिनेटली जो है वो रनिंग कॉस्ट को यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए इन वेरिएंट्स की, और उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उनके लिए डीजल वेरिएंट ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज उसमें रनिंग कॉस्ट कम रहेगी, बट स्टिल जैसी उनकी रनिंग है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा, और वो काफी क्लियरली इन इस कैलकुलेशन में आप देख सकते हो, इसलिए उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। बट कंसिडरेशन आपका ऑब्वियसली मुझे लगता है रनिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द अपफ्रंट कॉस्ट। थर्ड पॉइंट एक जेनेरिक पॉइंट है EWD बायर्स के लिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास सिर्फ डीजल का ही ऑप्शन है, तो डीजल ही ले सकते हैं अगर उन्हें EWD लेना है। उन्हें एक फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो माइलेज है वो 0.5 से लेके 1 किलोमीटर तक कम हो सकता है कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल डीजल वेरिएंट। वो इसलिए क्योंकि AWD फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ वेट ऐड करता है जो AWD सिस्टम होता है गाड़ी में। दूसरी बात है AWD यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन डिमांड काइंड ऑफ है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी डिसाइड करेगी कि जहां पे उसके फ्रंट व्हील को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, वो तुरंत पावर जो रियर व्हील को देने लगेगी, और वो जब भी ऐसा करेगी तो आपका माइलेज जो है, यानी जो आपकी पावर है थोड़ी ज्यादा यूज होगी, तो आपका जो फ्यूल है वो थोड़ा ज्यादा यूज होगा, आपकी माइलेज थोड़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप हिली एरिया में ज्यादा चलाते हो गाड़ी, या फिर जहां पे रोड्स नहीं है वहां पे ज्यादा चलाते हो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका माइलेज थोड़ा कम रहेगा। अगर आप नॉर्मल रोड्स पे वगैरह चलाते हो तो आपका माइलेज उतना कम नहीं होगा, विच इज फाइन। मेन चीज ये भी है कि थोड़ा मेंटेनेंस भी जो है आपका ओवर द टाइम ज्यादा रहेगा AWD का। तो ये AWD के बारे में हो गया, एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा BS6 जो डीजल इंजन, जिसमें हमने DPF की बात की, जिसकी कॉस्ट हमने ऐड की ऑलरेडी, बट कॉस्ट से ज्यादा एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला है कि ये एक बड़ा हैसल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिटी में ज्यादा चलाते हैं। अगर आप महिंद्रा थार बायर्स को देखोगे तो करीब 10 to 15%, और ज्यादातर जो सिटी में चलाते हैं उन्होंने इसमें कंप्लेन किया है कि DPF रीजन जो अपने आप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए होती है जो सिटी ड्राइव में अक्सर नहीं मिल पाती। तो उन्होंने ये बोला है कि ये DPF रीजन नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से उनको गाड़ी सर्विस सेंटर में ले जानी पड़ती है, या कुछ रीजन जो है वो एक तरीका होता है जो उनको जिसको कि इंगेज करना पड़ता है। तो ये एक हैसल है। ओके, तो आपको अगर डीजल ले रहे हो ध्यान रखना है, लेकिन 10 to 15% ये बहुत बड़ा हैसल नहीं है, फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, अब डीजल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट कि डीजल के वो मॉडल जिनमें मोड्स आ रहे हैं, तो उसमें जिप मोड जो है वो 155 PS इंजन पे ट्यून किया है, जिसमें MX भी आता है। तो उस केस में जो आपका माइलेज होगा वो शायद थोड़ा ज्यादा होगा, तो जैसा XUV500 का रहता है शायद उस टाइप का होगा। और क्योंकि XUV500 बायर्स ज्यादा कंप्लेन नहीं करते माइलेज का, तो होपफुली अगर आप ये वेरिएंट सिटी में ज्यादा चलाते हो और ये जिप यूज करते हो तो आपका माइलेज थोड़ा बेटर होगा। एक और पॉइंट है कि अगर आप हाईवे पर और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ही गाड़ी ज्यादा यूज करने वाले हो, तो फिर आपके लिए डीजल मेक मोर सेंस, बिकॉज वन फिलिंग में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से आपके जो फ्यूल के स्टॉप्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे इन केस ऑफ डीजल। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे टू कंसीडर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस कैलकुलेशन एंड रनिंग कॉस्ट। एक जो पॉइंट मैंने इनिशियली छोड़ दिया था, जो मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल का माइलेज कितना रियल वर्ल्ड, तो अभी तक कपल ऑफ फीडबैक्स ही आए हैं जो कि बहुत कम है किसी भी कंक्लूजन को पहुंचने के लिए, बट स्टिल ये जो माइलेज वो लोग बोल रहे हैं वो 7 to 8 का माइलेज अभी तक आ रहा है। सो ये आपको पेट्रोल के लिए माइंड में रखना पड़ेगा, बट स्टिल इट इज वेरी इनिशियल स्टेज। इससे आप कोई कंक्लूजन मत निकालिए, कुछ कैंसिल वैंसिल मत करिए, सारी फैक्टर्स को चेक करिए फिर करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आई एम श्योर होंगे तो आप
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका वहीं पर रिप्लाई करूंगा। अगर उसके लिए कुछ एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है तो वो भी रिसर्च करके मैं उसको डालूंगा। कई और फोरम्स पे जो लोग इंगेज हैं, जिनको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो प्लीज़ वहाँ पे ये वीडियो शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जिन लोगों ने बुक करी है गाड़ी उनके साथ शेयर करिए, शायद उन्हें हेल्प करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ हेल्पिंग यू एनी वे। So till the next video, thank you very much. Bye bye. Take care of yourself. Thanks very much.